मैं दीपेन सिंह कुशवाहा, आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक फुटबॉल से संबंधित देखेंगे। फुटबॉल की सभी ट्रॉफियां और फुटबॉल की जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फुटबॉल में कौन-कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, आइए हम उन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो पहले अगर बात करें फुटबॉल, तो फुटबॉल का फील्ड जो होता है उसे फील्ड को क्या कहेंगे? तो फुटबॉल के फील्ड को यानी फुटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना कितने खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होंगे। इसके बाद में फुटबॉल के खेल में अवधि यानी समय कितना लगता है? ये ऐसा तो नहीं है बराबर चलता रहता है जैसे क्रिकेट होता है, जब तक ओवर खत्म नहीं हो जाए या विकेट नहीं गिर जाए जब तक चलता रहेगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं होता है। फुटबॉल में एक समय अवधि होती है 45 मिनट की, यानी 45 मिनट एक पार्टी यानी एक तरफा और दूसरी तरफ वाले 45 मिनट, इस तरह से कह सकते हैं कुल अवधि 90 मिनट की होती है। अगर कहा जाए आधुनिक जनकदाता कौन है? इंग्लैंड है। आधुनिक जनकदाता इंग्लैंड है। पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो याद रखना कौन सा पहला फुटबॉल क्लब? तो याद रखना शेफील्ड क्लब है। और ये कहाँ पर मिलता है? ये इंग्लैंड में मिलेगा शेफील्ड क्लब। इंग्लैंड में कहाँ पर? इंग्लैंड में ये शेफील्ड क्लब मिलेगा। और इसकी स्थापना हुई थी, यानी कह सकते हैं शुरू हुआ था कब? 1857 में। इसके बाद भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? डलहौजी क्लब है। 1880 में स्थापित हुआ था, कहाँ? कलकत्ता में। इसके बाद एक क्लब और आता है मोहन बागान क्लब, आप बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो मोहन बागान क्लब अगर कह सकते हैं कब? 1889 में। 1889 में अगर कहें कहाँ पर? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। पश्चिम बंगाल कोलकाता में 15 अगस्त 1889 को उसकी स्थापना हुई थी। अगर कहें फुटबॉल का जो मैच है, ये फुटबॉल विश्व लेवल पर ओलंपिक में कब शामिल हुआ और भारतीय ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? अगर कहा जाए ओलंपिक में शामिल फुटबॉल की स्थिति क्या है, तो ओलंपिक में याद रखना विश्व का जो फुटबॉल यानी विश्व लेवल पर जो फुटबॉल खेलने लगे थे, उसमें से कब ओलंपिक में 1908 लंदन में हुआ था, वहां से शुरू हो गया था। लेकिन अगर बात करें जो फुटबॉल की स्थिति है, फुटबॉल में भारतीय जो फुटबॉल आता है यानी भारत कब शामिल हुआ था ओलंपिक में? फुटबॉल वाला गेम भारतीय हिस्सा लेने गए थे कब? 1848 में, सॉरी 1948 में। और वो भी कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अगर बात करें फुटबॉल का विश्व लेवल पर संचालन कौन करता है? फुटबॉल का विश्व लेवल पर संचालन कौन करेगा? फीफा। फीफा अगर कहें फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में। 1904 में फीफा की स्थापना होती है। 21 मई 1904 को। अगर कहें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगर कहें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना इन्फेंटिनो। कौन आएंगे? इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर बात करें इसमें ट्रॉफियों की और कुछ शब्दावलियां जो पूछ देता है, अगर कहें कौन कौन सी ट्रॉफी आती हैं, तो याद रखना भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय ट्रॉफी में मिलेगा संतोष ट्रॉफी। इसके बाद डूरंड कप मिलेगा। इसके बाद मिलेगा डीसीएम ट्रॉफी। इसके बाद रोजर्स कप। इसके बाद आशुतोष ट्रॉफी। इसके बाद सुब्रतो ट्रॉफी। इसके बाद कोपा कप, नेहरू ट्रॉफी, यूरो कप और सुरजन कप। इसके बाद में कौन का? मेडोरका कप। कौन सा? मेडोरका कप। तो याद रखना ये ट्रॉफी हो जाएंगी कौन सी? संतोष ट्रॉफी, डूरन ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, रोजर्स कप, आशुतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और कोपा कप, यूरो कप, नेहरू ट्रॉफी, सूरजर्स कप। इसके बाद में मेरडेक कप। तो याद रखना ये कप की बात हुई यानी ट्रॉफियां की बात हुई। और इनमें से कुछ शब्दावलियां याद रखना जो पूछी जाती हैं। इन्हीं शब्दावलियों को जरा ध्यान से पढ़ना। शब्दावली तो बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन इन्हीं शब्दावलियों को फिर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। कौन कौन सी शब्दावली की बात करें, तो एक मिलेगा फ्री किक शब्दावली मिलेगी फुटबॉल में। एक मिलेगा सेंटर, एक मिलेगा स्ट्राइकर, पेनल्टी किक मिल जाएगा, रेफरी शब्द मिलेगा, एक मिलेगा क्या? बैक पास, सेंटर फॉरवर्ड, इसके बाद रेड कार्ड, इसके बाद मिलेगा ब्लेंड साइड। तो इस तरह से याद रखना ये क्या हुई? इनकी शब्दावली हुई अपना और उसका मुख्यालय और उसके अध्यक्ष। अगर फीफा द्वारा आयोजित होने वाले विश्व कप फुटबॉल संबंधित, तो अभी हम करंट के रूप में पढ़ेंगे जो वर्तमान में फीफा वाला कप हुआ है
उसकी बात करेंगे, लेकिन फीफा पुरुष का भी होता है, फीफा महिला का भी होता है, फीफा अंडर 20 भी होता है, फीफा अंडर 17 भी होता है। उन सब की चर्चा करेंगे क्रम वाइज क्रम। अगर हम बात करें फीफा में, फीफा जो विश्व कप पुरुषों का जो हुआ था कतर में 2022, उसकी बात करेंगे। अगर हम कहें फीफा ये विश्व कप होते कितने साल बाद है, तो याद रखना 4-4 साल बाद आयोजित होते हैं। 2022 से पहले 2018 में हुआ था, कहाँ पर, रूस में हुआ था। 2022 कतर में हो गया, और 2026 में होगा कहाँ पर, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इसका आयोजन होगा। लेकिन अगर कहा जाए एशिया की बात करें, तो एशिया में यह सिर्फ 2 बार आयोजन हुआ है। एशिया में इसका आयोजन 2 बार हुआ है, एक तो 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया में, और एक अभी हुआ 2022 में, कहाँ पर, 2022 में कतर, 2022 कतर। अगर कह सकते हैं मुस्लिम देशों में आयोजित होने वाला कतर पहला देश बन गया आयोजन करने वाला। कतर मुस्लिम देशों में आयोजन करने वाला पहला देश बन गया। तो याद रखना आंसर क्या आएगा, कतर। अगर बात करें कतर दोहा की बात करते हैं 2022 में, तो अगर कहा जाए कौन से नंबर का संस्करण है, तो 2022 में हुआ। याद रखना अगर 2022 में हुआ तो कौन से नंबर का संस्करण, 2022 से याद रखना 22वें नंबर का संस्करण। 22 से क्या याद रखना, 22वें नंबर का संस्करण। इसमें अगर कहा जाए कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो याद रखना 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितने मुकाबले हुए थे, 64 मुकाबले हुए थे। अगर कहा जाए इसमें कुल कितना पैसा कमाया गया, कितनी आमदनी हुई, तो याद रखना 7.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आधार पर। तो याद रखना 7.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर, इतनी इसकी क्या हुई आमदनी, यानी इतना पैसा कमाया फीफा ने। अगर कहें कितने समूह में पूरे देशों के ग्रुप खिलाड़ियों को या कह सकते टीमों को बांटा गया था, तो याद रखना 8 ग्रुप में बांटा गया था। उसी 8 ग्रुप के आधार पर इसका फीफा का जो प्रतीक चिन्ह मिलता है, वो 8 जैसा एक चिन्ह मिलता है। याद रखना इसीलिए उसका नाम नंबर 8 के आधार पर चिन्ह को 8 बनाया गया फीफा। दूसरी बात और भी एक रीजन मिलता है, यह कतर में 8 स्टेडियमों में हुआ। कितने स्टेडियम में हुआ, 8 स्टेडियम में हुए थे, इसीलिए और भी चिन्ह यही रखा गया। कितने शहरों में हुआ, 5 शहरों में हुआ, जैसे कतर के दोहा में। इस तरह से याद रखना कतर के दोहा में कि कितने शहरों में हुआ, ये तो कतर के दोहा के कितने शहरों में, तो याद रखना 5 शहरों में। अगर कहा जाए एशिया समूह में जो 8 समूह जो बताए थे, उनमें से जो एशिया जो समूह है उसमें कौन कौन से देशों ने हिस्सा लिया था, तो याद रखना सऊदी अरब ने, दक्षिण कोरिया ने, जापान ने, ईरान ने और कतर ने हिस्सा लिया था। भारत में इसने हिस्सा नहीं मिला, यानी भारत को इसमें शामिल नहीं किया, क्वालिफाई नहीं कर पाया था भारत ने क्वालिफाई ही नहीं किया। अभी तक फीफा में भारत ने क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। एक बार क्वालिफाई किया था 1950 में, वो क्वालिफाई करा लेकिन फिर वो शामिल नहीं हो पाया, किसी कारणवश खेल नहीं पाया था। तो याद रखना सिर्फ कितने देशों ने इस समय अगर कहें 2022 में एशिया में कौन कौन, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान और कतर ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर कहें इसका शुभंकर क्या है, तो याद रखना लाइब इसका शुभंकर है। लाइब इसका शुभंकर किस भाषा का है ये शब्द, तो याद रखना अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी। आदर्शवाद की बात करें तो याद रखना एक्सपेक्ट अमेजिंग, एक्सपेक्ट इसका अमेजिंग आदर्शवाद का है। नारा की बात करें नाउ इज ऑल, नाउ इज ऑल इसका नारा है। तो इस तरह से कब तक चला, तो याद रखना 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चला। जो इसमें गेंद उपयोग की गई थी उस गेंद का नाम क्या था, तो याद रखना अल रिहला नाम था। क्या नाम था, अल रिहला था। अगर कहा जाए इसमें पहला मैच किस किस के बीच खेला गया, कहां पर खेला गया, अंतिम मैच यानी फाइनल मैच किस किस के बीच खेला गया। अगर कहें प्रथम मैच किसके, कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया, और किस स्टेडियम में, तो याद रखना अल वायल स्टेडियम में, अल वायत स्टेडियम में, अल वायत स्टेडियम में कतर और इक्वाडोर के बीच। अंतिम मैच किस किस के बीच खेला गया, फाइनल कह सकते हैं, अर्जेंटीना और फ्रांस
इसके पहले जो सेमीफाइनल हुआ था उस सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना जीत गई, क्रोएशिया हार गई। और दूसरा जो मैच हुआ था सेमीफाइनल का, फ्रांस और मैक्सिको के बीच हुआ था, जिसमें से मैक्सिको जीत गया था और मैक्सिको हार गया था और फ्रांस जीत गया था। इस तरह से फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में आपस में फाइनल मैच खेला गया और उस फाइनल मैच में अर्जेंटीना जीता और कह सकते हैं फ्रांस क्या हुआ, हार गया, उप विजेता रहा फ्रांस। और लेकिन ये किस स्टेडियम में हुआ था, तो याद रखना लुसेल स्टेडियम में। कौन से? लुसेल स्टेडियम में। अगर बात करें विजेता टीम को कितनी धनराशि मिलती है और उप विजेता टीम को कितनी धनराशि मिलती है, तो विजेता टीम को 42 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिलती है, उप विजेता टीम को मिलती है 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर धनराशि मिलती है। इसके बाद करें जो इसमें से तीसरे स्थान, पहले स्थान पर अर्जेंटीना कहेंगे इस मैच में, दूसरे स्थान पर फ्रांस, लेकिन तीसरे स्थान पर कौन आया, तो याद रखना क्रोएशिया तीसरे स्थान पर रहा था। अगर बात करें यहाँ पर तीसरे स्थान पर क्रोएशिया हो गया, लेकिन अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना ने यह तीसरा मैच जीता। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप तीसरी बार जीत पाया। तो तीसरा मैच अगर कहा जाए इन्होंने कब कब जीता था, और याद रखना जब 2022 में जीता तो इन्होंने 36 साल बाद जीता। कितने साल बाद? 36 साल बाद जीता। इस तरह से कब कब? 1978 में, फिर 86 में, फिर 2022 में। तो इस तरह से 3 बार जीता। 36 साल बाद कोई फिर से इन्होंने मैच पुनः जीता। अगर कहें मैच की कहानी क्या थी, तो याद रखना मैच 3-3 से ड्रॉ हो गया था। मैच 3-3 से क्या हो गया था? ड्रॉ हो गया था। लेकिन बाद में एक पेनल्टी शूट आउट शब्दावली, याद रखना मैंने तो शब्दावली पीछे बताई थी, उसमें शब्द लिखा था पेनल्टी शूट आउट। तो याद रखना पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से फिर से गेम हुआ और फिर से गेम होने के कारण उसमें 4-2 से अर्जेंटीना जीत गई और इस तरह से अर्जेंटीना ने ये खिताब जीत लिया। अगर बात करें भारत की ओर से इस गेम में कौन सदस्य गया था, समारोह में कौन आमंत्रित किए गए थे, तो याद रखना भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हुए थे। जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हुए थे, याद रखेंगे। तो उन पुरस्कारों में 3 पुरस्कार जो ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बूट आता है, गोल्डन बॉल आता है, गोल्डन ग्लव आता है। अगर कहें गोल्डन बूट किसे मिलता है, तो जो सर्वाधिक गोल लगाने वाले खिलाड़ी होता है उसे गोल्डन बूट पुरस्कार मिलता है। गोल्डन बॉल किसे मिलता है, जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है उसे गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिलता है। और गोल्डन क्लब का पुरस्कार किसे मिलता है, तो याद रखना जो सबसे अच्छा कीपर, गोलकीपर होता है उसे मिलता है। तो अगर कहें गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखेंगे किसे, फ्रांस का खिलाड़ी था, कौन? किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे को क्या मिला? गोल्डन बूट, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा गोल लगाए थे, 8 गोल लगाए, सबसे ज्यादा गोल लगाने वाले। और अगर कहा जाए फाइनल में 3 गोल लगाए और अगर सबसे ज्यादा गोल लगाने वाले खिलाड़ी बने थे। तो इस तरह से याद रखना, आगे भी बताएंगे उसमें से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कैसे पीछा किया इन्होंने, उसका कहानी भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो याद रखेंगे। तो गोल्डन बूट की बात हो गई। गोल्डन बूट किसे मिला? किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे को अगर कहा जाए तो बॉल किसे मिला? गोल्डन बॉल का पुरस्कार, यानी बेस्ट प्लेयर होता है। तो याद रखना अर्जेंटीना के कप्तान ही थे, लियोनेल मेसी को मिला। किसे मिला? लियोनेल मेसी को मिला। अर्जेंटीना ही जीती थी और उन्हीं कप्तान थे। अगर कहें गोल्डन क्लब का पुरस्कार किसे मिला? गोल्डन क्लब, तो याद रखना गोलकीपर को मिलता है। ये मिला था एमियानो मार्टिनेज को। किसे? एमिलियानो मार्टिनेज। तो गोल्डन क्लब पुरस्कार किसे मिला है? गोलकीपर होता है, तो ये मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। एमिलियानो मार्टिनेज ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है कौन सा? गोल्डन क्लब। इसके बाद कहें फीफा यंग प्लेयर किसे मिला है? फीफा में जो खेल होता है उसमें यंग प्लेयर कहा जाए तो किसे मिला है? तो याद रखें
एंजो फर्डिनीज को, एंजो फर्डिनीज, और ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। एंजो फर्डिनीज को मिला है, अर्जेंटीना के हैं। फीफा फेयर प्ले किसे मिला, फीफा फेयर प्ले ये किसी एक देश को मिलता है, तो याद रखेंगे किसको मिला है, इंग्लैंड को मिला है। किसे मिला, इंग्लैंड को मिला है। अगर बात करें सिल्वर बूट और सिल्वर बॉल, कास बूट और कास बॉल, अगर कहें सिल्वर बूट का पुरस्कार किसे मिला, लियोनेल मेसी ने ही जीता। अगर कहें बॉल का पुरस्कार तो याद रखना किसने, किलियन एम्बाप्पे। उल्टा है, जो यहां पर गोल्डन बूट जिसने जीता वो सिल्वर बॉल जीतता है, जिसने गोल्डन बूट जीता वो सिल्वर बॉल जीतता है, जो गोल्डन बूट जीतता है वही क्या जीतता है, सिल्वर बॉल, और जो गोल्डन बॉल जीतता है वही जीतता है क्या, सिल्वर बूट। उल्टा याद रखना बस, सिल्वर में गोल्डन में, गोल्डन और सिल्वर की बात करें तो मैंने यहां पर बताया, मैंने कहा गोल्डन बूट कौन ने जीता, तो याद रखें गोल्डन बूट जो जीता गया था वो जीता था लियोनेल एम्बाप्पे ने, लेकिन सिल्वर बूट किसने जीता, लियोनेल मेसी ने। लेकिन गोल्डन बॉल किसने जीता, तो याद रखेंगे लियोनेल मेसी ने, लेकिन यहाँ पर सिल्वर बॉल की बात करें तो किसने जीता, लियोनेल एम्बाप्पे ने। तो उल्टा है नाम, याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन ना करना कि क्वेश्चन हम लोग याद कर रहे हैं, हो सकता है ये दे दे, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला। कांस्य बूट की बात करें तो कांस्य बूट याद रखना ओलिवियर गिरोद, ओलिवियर गिरोद ये कहाँ के थे, फ्रांस के हैं। ओलिवियर गिरोद ने जीता, फ्रांस के। और कांस्य बॉल की बात करें तो याद रखना लुक्का मैड्रिक, और अगर कहें क्रोएशिया के हैं, और क्रोएशिया के ये कप्तान थे, क्रोएशिया के ये क्या है, कप्तान है लुका मैड्रिक। तो याद रखना क्रोएशिया, मैंने कहा ना फीफा में कुछ इतिहास रचे गए, उन इतिहास रचने की कौन किसने किसने इतिहास रचा उसकी बात करें तो याद रखना दूसरा फुटबॉल खिलाड़ी किसी विश्व कप में, यानी फीफा विश्व कप में 8 गोल लगाने वाला दूसरा खिलाड़ी बन गए, कौन है, तो याद रखना फ्रांस के खिलाड़ी हैं, कौन, किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के खिलाड़ी हैं, दूसरे बन गए। पहले कौन थे, याद रखना रोनाल्डो थे, पुर्तगाल के। कहाँ के थे, रोनाल्डो थे, पुर्तगाल के। इन्होंने कब लगाए थे 8 गोल, 2002 में। कब लगाए थे, 2002 में। इसके बाद करें फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले, तो याद रखना लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना के। इसके बाद में 2022 का फीफा हुआ था, उसमें हैट्रिक लगाने वाले कौन, हैट्रिक लगाने वाले कौन है, हैट्रिक गोल लगाने वाला कौन, 2 खिलाड़ी बने, तो याद रखना एक है किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के, एक है गोसालो रामोस पुर्तगाल के हैं, गोसालो रामोस पुर्तगाल के हैं। याद रखना हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे। अगर कहें 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले खिलाड़ी, 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले खिलाड़ी ए लियोनेल मेसी ही है। कब, तो याद रखना 2014 में जीता, इसके बाद 2022 में जीता। फिर है फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम कौन सी है, फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम कौन सी है पूरे फीफा में, तो अगर याद रखना ब्राजील ने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं, कितने, 5 बार। फीफा विश्व कप ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार जीता है, तो याद रखना। इसके बाद फीफा विश्व कप का आयोजन कब कब नहीं हुआ, तो याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान नहीं हुआ होगा, तो उसी दौरान कोई गेम होते ही नहीं, हुए नहीं थे, चाहे ओलंपिक कह दें, उसी दौरान कोई भी गेम पड़ गया हो, राष्ट्रमंडल खेल पड़ जाए, एशियाई गेम आयोजन नहीं हुए थे। उसी तरह जैसे कोरोना के कारण विभिन्न प्रकार के गेम आयोजित नहीं हुए थे, आगे पोस्टपोन किए गए, तो ऐसे ही थे। तो याद रखना कब नहीं हुआ था, 1942 में और 1900। ऐसे क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन कराने वाले हैं। याद रखना हम लोगों ने पढ़ा था फीफा पुरुष 2022 का, लेकिन ये क्या है, फीफा महिला विश्व कप है, लेकिन हुआ कब था, ये 2019 में हुआ था। पुरुष वाला 2022 कतर में हुआ, लेकिन महिला वाला कहाँ हुआ, 2019 में हुआ था। 8वें नंबर का संस्करण था, लेकिन वो पुरुष वाला 22वें नंबर का संस्करण था, और महिला का 8वें नंबर का संस्करण था। हुआ कहाँ पर है, वो 2019 में फ्रांस में हुआ था। इसको जीता किसने था, अमेरिका ने जीता था, किसको हराकर, नीदरलैंड को। अगर कहीं इसका शुभंकर क्या था,
80 इसका शुभंकर का था। अगर कहें शुभंकर का अर्थ क्या बताया गया है, मुर्गी का बच्चा। अगर कहें इसका स्लोगन यानी आदर्श वाक्य क्या था, तो याद रखना डेयर टू साइन, डेयर टू साइन याद रखना आदर्श वाक्य था। अगर इसमें कहें गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन क्लब पुरस्कार किसने जीता, तो याद रखें गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल पुरस्कार एक ही महिला ने जीता, जिसका नाम आता है मेगन रेपिनो। मेगन रेपिनो अमेरिका की हैं, इन्होंने दोनों पुरस्कार जीते, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल भी। अगर कहा जाए गोल्डन क्लब पुरस्कार किसने जीता, तो याद रखना नीदरलैंड की हैं सेरी वॉन विने सेरी वॉन विनेल्डन, सेरी वॉन विनेल्डन ने कौन सा, याद रखना क्लब पुरस्कार जीता। अगर कहा जाए अंडर 17, याद रखना यहाँ पर है अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप, ये था कौन सा 17 के बाद। इसके बाद में अंडर 17 पुरुष, यहाँ महिला है और यहाँ पर क्या है पुरुष, दोनों को समझना। अगर कहा जाए जो फीफा वाले जिनमें अंडर ना लगा हो शब्द, वो 4-4 साल बाद होते हैं, लेकिन अंडर 17, अंडर 20 ये कितने कितने साल बाद होंगे, 2-2 साल बाद होते हैं। कितने कितने साल बाद आयोजित होते हैं, 2-2 साल बाद आयोजित होते हैं, या द्विवर्षीय कह सकते हैं। वो 4 वर्षीय होते थे, ये द्विवर्षीय होते हैं। इन द्विवर्षीय में अगर कहा जाए आयोजन, हम बात करते हैं अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था, ये भी 7वें नंबर का था, ये भारत में आयोजित हुआ था। कहां पर, भारत में 3 राज्यों में, उड़ीसा, गोवा, मुंबई, यानी कह सकते हैं उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, यानी मुंबई, नवी मुंबई में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर याद रखना एथा था। अगर इसको जीता किसने था, तो याद रखना इसको जीता था स्पेन ने। किसने जीता, इसको जीता स्पेन ने, किसको हराकर, कोलंबिया को हराकर। 2018 में जब हुआ था तो उसमें भी स्पेन ने ही जीता था। इसके बाद कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाया 2 साल बाद, लेकिन 2022 में फिर हुआ और 2024 में आयोजित होगा। आगे बात करें, अगर कहें अंडर 17 पुरुष की बात करें, ये महिला की बात हुई, अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप की बात, तो ये भी 2019 में आयोजित हुआ था। 2019 में आयोजित हुआ था। 2019 में कहां पर, ब्राजील में, लेकिन जीता किसने था, ब्राजील ने ही जीता, किसको हराकर, मैक्सिको को हराकर। अगर बात करें अंडर 20 फीफा विश्व कप की बात करें, अंडर 20 फीफा विश्व कप पुरुष और महिलाओं की बात करें, तो याद रखना पुरुष का 20 वाला 2019 में हुआ था, कहां पर, पोलैंड में। जीता किसने था, यूक्रेन ने, किसको हराकर, दक्षिण कोरिया को। 19 में हुआ, 2 साल बाद 21 कोरोना आ गया, जिसके कारण आयोजित नहीं हुआ। 2023 में इंडोनेशिया में ये खेला जाएगा। आगे महिलाओं की बात करें तो 2022 में ये हुआ, कहां पर, कोस्टारिका में। कोस्टारिका में यहाँ पर किसने जीता, स्पेन ने जीता, किसको हराकर, जापान को। अगर कहा जाए अगला कब होगा, 2024 में इसका आयोजन होगा। तो याद रखना एक डूरंड कप आता है, संतोष ट्रॉफी आती है, ट्रॉफी के हम पीछे लिखा चुके हैं। अगर कहें डूरंड कप 2022 में जो खेला गया था वो 131वां था, और किसने जीता, तो याद रखना बेंगलुरु एफसी ने जीता, किसको हराकर, मुंबई को। लेकिन बेंगलुरु एफसी का कप्तान कौन था, तो याद रखना सुनील छेत्री थे। और ये एशिया का सबसे पुराना कप है, एशिया का सबसे पुराना कप है। इसकी शुरुआत अगर कहा जाए 1888 में हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई थी। अगर कहा संतोष ट्रॉफी 75वां नंबर है, केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हराकर। महिला एशिया कप फुटबॉल में ही ये भी है का 2022 का, चीन ने जीता छत्तीसगढ़िया को हराकर। सैफ अंडर 20 चैंपियन 2022, भारत ने जीता श्रीलंका को हराकर। इंडियन सुपर लीग, ये क्रिकेट का नहीं है, इंडियन सुपर लीग वो भी आईपीएल बोला जाता है, ये भी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में भी होता है। याद रखना 8वें नंबर का 2022 में किसने जीता, हैदराबाद ने, केरल को हराकर। महिला यूरो चैंपियन 2022, इंग्लैंड ने जीता जर्मनी को हराकर। इसके बाद में यूईएफए चैंपियन 2022, याद रखना ये मैड्रिड स्पेन में ही आयोजित होता है, स्पेन में इस खेल का आयोजन किया जाता है। मैड्रिड ने जीता किसे, लिवरपूल को हिलाकर। अगर कहा जाए इसके बाद में इंग्लिश प्रीमियम लीग, जैसे हमारा इंडियन सुपर लीग आता है, ऐसे इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियम लीग आता है। तो इसीलिए इसमें जीता किसने, मैनचेस्टर ने, किसे हराकर, एस्टन विला को हराकर।
और इसी में शामिल होने वाली अगर कहा जाए मनीषा कल्याण यूरोपीय लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यूरोपीय लीग में खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। याद रखना, लीग में खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगर हम बात करें भारतीय कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उनमें से कुछ ही है, बहुत सारे खिलाड़ी जिसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। सुनील छेत्री को, इसके बाद बाईचुंग भूटिया को, इसके बाद दिनेश जिंगल को, गुरप्रीत सिंह संधू को और मनीष कल्याण को याद रखना। इसके बाद विदेशी वाले बहुत सारे हमने लिखा है, उन्हीं को ध्यान देना जिन्होंने पुरस्कार जीते थे। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे रॉबर्ट लेवेंडोस्की, तो याद रखना रॉबर्ट लेवेंडोस्की पोलैंड के हैं। मोहम्मद सलाह कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। इसके बाद केविन डी ब्रिन कहाँ के हैं? बेल्जियम के ये खिलाड़ी हैं। ये तुम्हारा फुटबॉल से संबंधित कंप्लीट वीडियो बनाया गया आपके लिए। जो 2023 का SSCGD का जो पेपर है, मैं उसी को लेकर आपको ये पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन ये सभी के लिए हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आगे भी आपके एग्जामों में काम आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।